हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन मैसेजेस यूनिवर्स के, और एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। इस बारे में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पे हमको लगा होगा कि बस अब दुनिया ख़त्म है, सब कुछ तबाह हो चुका है, इसके आगे मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप और मैं आज भी यहाँ हैं। सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारी लाइफ में कि हमको लगता है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एक सीरीज़ है, एक कतार है मिरेकल्स की। जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी कठिन रही मेरी लाइफ, बट फिर भी आप उस कठिन लाइफ को पार कर पा रहे हो। और बहुत ही लकी वंस होते हैं जो उस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी पाते हैं। इसी तरीके से ये रीडिंग आपको डिवाइन मैसेजेस देगी, आपको गाइडेंस देगी कि आपको एक बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या करना है, किन चीज़ों से सावधान रहना है एंड किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बितानी है। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. This reading is timeless, collective and it is not gender specific. सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. टावर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही, बहुत अनरियल रही। एंड आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटना हुई है जो आपने सोचा था कि हो ही नहीं सकती थी, एंड इतनी अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी ही पेनफुल रही। एंड ज़िंदगी को वापस खड़ा करना, अपने आप को वापस समेटना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसा लगने लगा था कि ज़िंदगी एक कंफर्ट जोन में चल रही है, बहुत शांति है एंड मेरी लाइफ में अब कोई तूफ़ान नहीं आ सकता है, बट वो तूफ़ान आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस तूफ़ान के बाद का जो सन्नाटा है, जो शांति है, ये आपकी रीबर्थ के लिए है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। एंड आपको जितना ही ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है, उतना ही आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो आपने एक फाउंडेशन बनाई थी रिश्ते की, एंड उस रिश्ते के अप्स एंड डाउन्स को झेलना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। एंड अब ऐसा हो गया है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। आपको ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी में उस इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपको राह क्लियर करनी है अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ से आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केओस की एनर्जी है, बट आपका ध्यान सिर्फ केओस के ऊपर ही अटका हुआ है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये आपको दी गई एक अपॉर्चुनिटी है। क्या पता जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए सही रहेगी, ये पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहेगा, या फिर ये करियर ही मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन है, इस चीज़ का बिगड़ना एक सबसे बड़ा संकेत है कि यूनिवर्स ये आपकी लाइफ में नहीं लाना चाहता था। अगर आप इस राह पे कंटिन्यू करते तो और भी ज़्यादा मुसीबतों को आपको डील करना पड़ सकता था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब ये जो सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, ये जो तूफ़ान के बाद की शांति है, ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए आई है कि आपको क्लैरिटी मिले, आप खुद से कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस मुसीबत ने आपको कितना ज़्यादा बदल दिया था, कितना ज़्यादा तोड़ दिया था। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी थी, जो आपका स्वभाव था, जो आपकी खुशियाँ थी, अब आप वो महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप आदी हो चुके थे उस साइकिल के। अब ये जो साइकिल ब्रेक हुआ है, ये डेफ़िनेटली आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराएगा,
बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ के पर्पस की तरफ आपको लेके जा रहा है। आप अलाइन हो रहे हो, यूनिवर्स की सिंक्रोनी में आ रहे हो। तो जब ब्रह्मांड ही आपके साथ है, जब ब्रह्मांड ही आपकी रक्षा कर रहा है, तो उस चीज़ के पीछे आंसू बहाना कि मेरे साथ क्या हो गया, वो कहीं न कहीं आपको और दुःख देगा और आपका समय व्यर्थ करेगा। तो अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वापस से एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आ चुका है, फॉरवर्ड का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ना आपका जो पैशन है, आपकी एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। ब्रह्मांड आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है आपके लिए। जो भी आपके अच्छे कर्म थे, जो भी दर्द आपने झेला, वो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी अवेकनिंग के लिए है, आपकी सक्सेस के लिए है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपको अपने गोल्स के लिए बोल्ड एक्शन लेने को कहा जा रहा है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक मातम की एनर्जी में थे या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे शुरुआत तो करनी है, आप उस स्टेज पे पहुँच चुके हो कि मुझे कुछ नया तो करना है, बट मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? एंड मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जीज से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा था कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है, बट आप धीरे धीरे करके अब उभर रहे हो। तो उभरना भी आपको इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है, रूटीन की चीज़ें भी इतनी अनकंफर्टेबल आपको कर रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं क्यों कर रही हूँ, आगे करके होगा ही क्या। बट यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भेज रहा है, हीलिंग भेज रहा है। यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, डिवाइन जस्टिस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहा था या रोड़ा बन के लोग अटके हुए थे, वो आपको वापस से डगमगाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अभी भी कॉशियस रहना है, सावधान रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे एनर्जीज से। आपको एक और चेतावनी आ रही है कि बौखला के कि इतना सब कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में एंड अब मुझे वापस से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो बौखला के आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा डिसीजन जो आपको बाद में भारी पड़ जाए अपनी ज़िंदगी के लिए, वो आपको नहीं करना है। जो भी कदम आप उठाएं, आप सोच समझ कर उठाइएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका ये जो स्पीड है आपकी लाइफ की, आपकी सोच की, ये आपको एक बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। तो आप अब रेडी हो जाइए, आपकी लाइफ में सक्सेस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मास्टरी का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना जॉब रिन्यूअल चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ से कनेक्ट करूँ जो कि मुझे हील करे। तो काफ़ी लंबे समय से जो भी आप करना चाह रहे थे, आप उसके ऊपर अब सोचना शुरू कर रहे हैं, प्लान्स बनाना शुरू कर रहे हैं एंड अपने आप को अंधेरे में ढक के नहीं रखना चाह रहे हैं। ये जो आपने कदम उठाया है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आते हुए भी दिखाई दे रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको कुछ बिल्ड करना पड़ेगा जो मीनिंगफुल रहेगा, जो आपकी लाइफ में लंबे समय तक आपके संग परसिस्ट करेगा, ग्रो करेगा, आपकी लाइफ में लास्टिंग अबंडेंस लेके आएगा। एंड कहीं न कहीं आपने इमोशंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी थी कि आपने अपने फाइनेंस को इग्नोर कर रखा था। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि अब समय आ चुका है कि आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मिस्ट्री का कार्ड आया है। काफ़ी लंबे समय से आप सोचते थे कि काश ऐसा हो कि जो भी मेरी उलझन है वो सॉल्व हो जाए, एंड आप उलझन के ऊपर ही फोकस करते जा रहे थे। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि जब हम किसी उलझन के ऊपर फोकस करते हैं, जो एनर्जी हम इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही एनर्जी बढ़ती जाती है एंड वही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। तो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है इन उलझनों को। आपका जो इंट्यूशन है ना, इस वक़्त आपको बता रहा है कि आपको किस तरफ बढ़ना है। बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पाँव ना चिपक से गए हैं ज़मीन पे, धरती पे, उस मुसीबत पे, उस इंसान पे। बट यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कई बार ना ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमको ही नहीं पता होती, बट ये पता होता है कि मुझे इस राह पे चलना है। बट अनजान चीज़ हमको बहुत ज़्यादा डरा देती है, फ़ियर ऑफ़ द अननोन। जब ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी मेरी किस मोड़ पे जा रही है, मेरे लिए कौन बना है, या मेरा इस करियर में, इस जॉब में, इस बिज़नेस में आगे चल के अच्छा होगा या नहीं। ये जो फ़ियर है, ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में बहुत सी ऐसी और छुपी हुई चीज़ें हैं
जो कुछ लोगों ने आपसे छुपा रखी थी वो धीरे धीरे करके ओपन होती जा रही हैं, छुपे हुए पन्ने खुल रहे हैं आपके पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट कर रहे हो अपनी इनर विज़डम से, एंड आप सीख पा रहे हो कि प्रेज़ेंट में जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो आप अपने पास्ट से इतना कनेक्टेड थे कि आपका पास्ट ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, अटक रहा था आपकी लाइफ़ में। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दर्द आपने झेला है, जो आपकी जर्नी रही है वो इतनी टफ़ रही है, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, स्ट्रगल का कार्ड यहाँ पे आया है। इतना ज़्यादा टफ़ चीज़ें से हासिल करने के बाद अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सेल्फ़ लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं आने वाला है आपको सँभालने के लिए। आपकी लाइफ़ में कोई और आपको ग्रोथ, आपको सक्सेस नहीं दे सकता है, इनर पीस आपको कोई और आके नहीं दे सकता है। भले ही आपने जितना भी प्यार किया हो अपने पर्सन से, बट वो इंसान भी आपके लिए इस वक़्त कुछ नहीं कर सकता है। तो अब आप ही एक सोल्जर के रूप में उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग। आपको मून मेडिटेशन के लिए भी कहा जा रहा है, तो जभी भी फुल मून नाइट्स हो तो डेफ़िनेटली थोड़ा टाइम लीजिए एंड फुल मून की रोशनी में अपने आप को हील होने दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे ज़िम्मेदारियों का कार्ड आया है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ना भार आ गया है, बोझा उठा रहे हैं आप, ज़िम्मेदारियाँ आपको जीने नहीं दे रही हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप सोचते हैं कि रियल लाइफ़ की चीज़ें मेरी ख़त्म हो तब तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ये जो आपका एफ़र्ट है, ये जो आपकी सोच है, यही आपकी सोच आपको आगे लेके जा रही है। आपको आज भले ही ये फ़ील हो रहा हो कि मैं वहीं की वहीं अट रह गई, मेरे आस-पास के जो लोग थे, मेरे जो दोस्त थे, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट आपके ये जो छोटे-छोटे कदम हैं, ये जो सोच में बदलाव आ रहा है, आपको इतना आगे लेके जा रहा है कि आपको इस वक़्त भले ही रियलाइज़ ना हो, बट आने वाले समय में बहुत बेहतरी आपको अपनी लाइफ़ में महसूस होने लग जाएगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप मदद भी नहीं लेना चाहते हो, आपको बहुत टफ़ लगता है कि अगर मैंने किसी से ये कह दिया कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं मैं कम हो जाता हूँ, मैं दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं किसी और को परेशानी क्यों दूँ? बट डेफ़िनेटली आपको सपोर्ट की तो ज़रूरत है यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को ना थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आप अपनी लाइफ़ में प्रायोरिटी को भूल चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो भी मेरे झोले में डाल रही है ना, वो मेरे को करना ही है। तो आप एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन में अटके हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ज़िंदगी में आता है वो आज के आज, अभी के अभी ही मुझे क ख़त्म करना है, मुझे अभी अपने टास्क सारे पूरे करने हैं। एंड इन दी एंड आप अपने आप को बर्नआउट की एनर्जी की तरफ ले जाते हो, एग्ज़ॉशन की एनर्जी में ले जाते हो। तो ये नहीं करना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब इंसान अपनी क्षमता से ज़्यादा लेता है, तो वो ये समझ ही नहीं पाता कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी क्षमता खुद समझनी है। आपको ये समझना है कि मेरी बस इतनी ही ऊर्जा थी, अब मैं इससे ज़्यादा आज के लिए नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड फिर उसके बाद आपको एक रोक लगानी है। हर बार हर इंसान को खुश करना, हर इंसान की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना आपको कितना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर जाता है। आपको ज़िंदगी में ना एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये जो पैटर्न है आपका, ये कहीं न कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जिन चीज़ों को आप अपने संग लिए चल रहे हैं, जो आपकी कमर को झुका रही हैं, जो एक भार बनते जा रहा है, आपको सर्व नहीं कर रही है ये चीज़, तो अब आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो करते हो तो आप अपने आप को ब्लेम डालते हो कि भई मैंने गलत कर दिया, मैंने दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। एंड लेट गो करना कहीं न कहीं आपके संग खुद एक जस्टिस है, जो कि आप कर सकते हो खुद के साथ। तो लेट गो करने पे आपको गिल्टी फ़ील नहीं होना है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने लेट गो क्यों किया, मैंने सामने वाले को डिसअपॉइंट क्यों किया, मैं क्यों बैड कर्मा क्रिएट करूँ। भले ही आप अपने आप को आग में झोंक दो, बट सामने वाला इंसान की जो नीड्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट करती जा रही है, बहुत ज़्यादा थकाती जा रही है। एंड आपकी जो सोल है ना, वो मुझे इतनी थकी हुई लग रही है कि आज की रीडिंग में मुझे खुद थकान हो रही है। तो आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा हीलिंग की और कितना ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो जो कि मैंने आपको कहा था कि फुल मून नाइट्स की मेडिटेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। चंद्र आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा।
एंड आप डिवाइनली कनेक्टेड हो जाएंगे ब्रह्मांड से। जो भी आपके मन में है बातें वो आप ब्रह्मांड में रिलीज़ करिए, वो आप बोलिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं खिड़की के पास या मैं अपनी छत पे जाके फुल मून नाइट पे कुछ कहूँगी तो कहीं ना कहीं मैं बुद्धू लगूंगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। बट यही वो चीज़ है जो एक सक्सेसफुल इंसान को एक अनसक्सेसफुल इंसान से दूर करती है। अगर आप हील होना चाहते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि इस धरती पे मिरेकल्स होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, एंड ज़िंदगी में आपको मौके मिलते हैं। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको हील करती हैं, जिन चीज़ों को आप तुक नहीं लगा सकते, जो आपको रियलाइज़ ही नहीं होती हैं कि इस चीज़ ने मुझे कितना हील कर दिया है। वही सब आपको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना है, वही सब आपको करना है। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। एक तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे अपने रिलेशनशिप को लेके, या जिस इंसान के ऊपर आपने भरोसा किया, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली, आपका दिल तोड़ा गया, आपको धोखा मिला। अब ये जो ट्रॉमा है इसने आपको इस तरीके से जकड़ रखा है, इस डार्कनेस में जकड़ रखा है कि आप अपने प्रेजेंट को तो जी ही नहीं रहे हो, उल्टा आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरी करते रहते हो। दिन रात आपको यही चिंता सताती रहती है कि अब आगे चल के क्या होगा, मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको ये कह रहा है कि फ्यूचर की चिंता अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने बस धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत करी है, तो इस वक्त आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। पहले आप अपने प्रेजेंट को सिक्योर कीजिए, हीलिंग कीजिए, प्रेजेंट को सेफ करिए, एंड उसके बाद ही आपका जो फ्यूचर है वो अपने आप सॉल्व होता जाएगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो हील करती हैं म्यूज़िक के थ्रू। तो अगर बहुत लंबे समय से आपको दुख ने घेर रखा था, आपको ट्रॉमा ने घेर रखा था, आपको धोखों ने घेर रखा था, ये थॉट्स आपके दिमाग में बार बार घर बना जाते हैं, एक डार्कनेस की सी एनर्जी रहती है, तो म्यूज़िक सुनिए। एंड सैड म्यूज़िक मत सुनिएगा, जो पॉजिटिव म्यूज़िक होता है, जो पेपी गाने होते हैं वो सुनिएगा, ताकि आपकी एनर्जी ऑल हील करे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ईवल आई दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नज़र दोष दिखाई दे रहा है। तो आप में से बहुत सी ऐसी सोल हैं जिनको नज़र लग रही है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं जेलस लोग हैं आपके आसपास जो आपकी ऊर्जा को रीस लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स की तरह। तो आपसे जो बन पड़े, ईवल आई ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर आंखों पे काजल लगाइए, या फिर सॉल्ट वाटर बाथ कीजिए। सेज का आप धुएं से अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। जिस ऊपर वाले पे आप मानते हो उनका नाम जाप करिए, ताकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो, और जो नज़र दोष आपको लग रहा था वो ना लगे। बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे महसूस हो रही हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, बिन बात के आपको बार बार बुखार आ जाता है, या आपकी रंगत उड़ जाती है, बदन काला पड़ने लगा है, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये ईविल आई की वजह से हो रहा है। आसपास की एनर्जीज़ कहीं इतनी सेफ़ एंड सिक्योर नहीं दिखाई दे रही है मुझे, तो इस चीज़ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ आप में से ऐसे हैं जो अपने माइंड को बिज़ी रखना चाहते हैं। माइंड को बिज़ी रखने के लिए आप जाते हो सोशल मीडिया पे, एंड सोशल मीडिया पे जाके आप इंटेंस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, एंड अपने माइंड को शट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो ये रहा है कि आपका ज़्यादा अच्छा करने की बजाय एक्सेसिव यूसेज, ऑब्सेसिव यूसेज ऑफ सोशल मीडिया आपको खुद से ही दूर कर रहा है। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आई है, आई डोंट नो आप देख पाएंगे इस कार्ड में। एक लड़की है जो साइकिल चला रही है, बारिश को एंजॉय कर रही है, एंड छतरी लिए नेचर को एंजॉय कर रही है। तो कुछ ऐसा सा ही आपको करना है। इन दिनों तो मॉनसून चल रहा है, हर जगह नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बारिश हो रही है, तो इस चीज़ को एंजॉय करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से बेग कर रहे हो। ये मैं आपको बार बार कहते आई हूँ कि जहाँ पे आपको किसी से बेग करना पड़े, अटेंशन के लिए बेग करना पड़े, प्यार के लिए, समय के लिए, या अपना दर्द सुनाने के लिए, कोई अगर हमदर्द नहीं है आपका तो आप उससे हमदर्दी की अपेक्षा ना करें। आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि जो इंसान मुड़ के आगे बढ़ने लगा है, जिस इंसान को आपके आंसुओं से, आपके दर्द से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस इंसान के सामने आपको बेग नहीं करना है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ़ इस्टीम के लिए अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा।
आई होप कि इस यूनिवर्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस ने आपको थोड़ी सी हीलिंग दी हो एंड अब आपको समझ में आ गया हो कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए क्या करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।